अनिल जी, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे प्रदेश के ग्रामीण अंचलों से लेकर के जिला तक के हमारे पत्रकार साथी यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं अपने अधिवेशन में। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना और जनता की दुश्वारियों को सरकार की नजर में लाना, आप अपने पुनीत कार्य को बखूबी अंजाम देने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, आयोजकों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इतने पूरे प्रदेश के सभी जर्नलिस्ट को, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सबको एकत्र करके इतने बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन गिरीश कुशवाहा जी और उनकी टीम ने किया है, त्रिपाठी जी ने किया है। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और अपने पत्रकार मित्रों को भरोसा दिलाता हूँ कि हमारी सरकार और मैं स्वयं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के हित के लिए काम करेंगे और पूरे देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का जिला बनाने का काम करेंगे। हमारे बीच में सांस्कृतिक पार्टी भी बैठी है। पूरे सर्वेश्वर कला मंच को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक समय लेते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़, जहां प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के 26वें अधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में कुशवाहा जी, उनसे जानेंगे सर किस तरह से जो 26वें अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की, क्या कहना चाहिए? ये एसोसिएशन का 26वां अधिवेशन है। उसमें पूरे देश से पत्रकार भाग लेते आए हैं हुए हैं और ये आयोजन सकुशल संपन्न हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से सब लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो सर पूरे देश से लोग आए कि उत्तर प्रदेश से? पूरे देश से लोग आए हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, कई जगह से लोग आए हुए हैं। सर 26वें अधिवेशन के द्वारा क्या संदेश देने की प्रयास है? पत्रकारिता लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका पे विचार गोष्ठी हो रही है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं और उत्तर प्रदेश में और देश में पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, वरना एसोसिएशन गंभीरता से जन आंदोलन की रणनीति करेगा। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के 26वें अधिवेशन कार्यक्रम में विशेष अतिथि हमारे साथ में एपी दीवान जी, उनसे जानेंगे सर किस तरह से ये 26 अधिवेशनवा कार्यक्रम आप देख रहे हैं? गिरीश कुशवाहा जी का प्रयास है कि सफल कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और प्रदेश भर से पत्रकारों को एकत्र किया है और अच्छा कार्यक्रम है। ब्रजेश पाठक जी को, मुख्यमंत्री को उन्होंने चीफ गेस्ट भी आमंत्रित कर लिया, तो अच्छी बात है। उन्होंने पत्रकारों को आश्वासन भी दिया है कि सरकार जो है पत्रकारों के लिए काम करेगी। तो सर पत्रकारों के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे इस 26वें अधिवेशन के द्वारा? ये देखो, पत्रकारों को जो है उनके सामने चुनौतियां अधिक हैं, वो उनको तथ्यों पर आधारित संग्रह करना चाहिए जो है, तो और मेहनत से, ईमानदारी से, सच्चाई से काम करना चाहिए। तो और भी अतिथि हमारे साथ में हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरह से सर जो 26वें अधिवेशन का कार्यक्रम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा हुआ, किस तरह से देख रहे हैं इसे? अब अच्छा कार्यक्रम हुआ, हम लोग तो जस्ट आए, लेकिन कार्यक्रम ठीक हुआ, थोड़ा सा मैनेजमेंट वो रहा, लेकिन उन्होंने सबका दिल रखा और सारे लोगों को उन्होंने अपने हिसाब से तो ये अच्छा करना चाहिए, अच्छे से अच्छा हो जाए, सम्मान हो जाए बस। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्होंने कहा है कि जहां पत्रकार जो है सच की लड़ाई लड़ेगा वो उनके साथ में खड़े हैं, तो इसको नहीं, ब्रजेश पाठक जी में ये बात तो है, वो तो पत्रकारों के साथी हैं और पत्रकारों के मित्र हैं और हमारे कम से कम 40 साल पुराने दोस्त हैं। मैं ये जानता हूँ कि जब वो छात्र थे तब भी हम लोग का बड़ा सहयोग करते थे। मैं हेरन नवजीवन में था तो हम लोग की बात तब भी मानते थे और अभी भी वो मानते हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। हम लोग का ये कि वो बात के धनी हैं। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के हमारे साथ में संरक्षक हैं रजा रिजवी साहब, उनसे जानेंगे सर आज 26वें अधिवेशन को किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश है पत्रकारों के? देखिए, ऐसा है, हमारा पत्रकारों से कहना है कि पत्रकार सब एकजुट रहें सबसे पहले। दूसरी ये है कि पत्रकारिता बहुत ही पवित्र काम है और इसमें जो है कठिनाइयाँ भी हैं और परेशानियाँ भी हैं, लेकिन उस कठिनाइयों परेशानियों से पत्रकारों को घबराना नहीं चाहिए।
पत्रकार जो है वो एक तरीके से समाज में बहुत ही इज्जत पाता है, क्योंकि वो चौथा स्तंभ माना जाता है। और चौथा स्तंभ के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका से ऊपर, क्योंकि ये जो है पत्रकार जो है वो एक तरीके से सब पर निगाह रखता है। और जिस दिन अगर पत्रकारिता मर गई उस दिन लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सही चीज़ें बताने की बात होती है कि जो सही चीज़ें वो समाज के सामने आए और जो यूनिवर्सल चीज़ है वो समाज के सामने आए। आज भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो जाने के बाद, सोशल मीडिया हो जाने के बाद सवेरे सबको इंतज़ार रहता है कि हाकर कब दरवाजे पर टर से अखबार गिराए और मैं पढूं, क्योंकि वो न्यूज़ें सोशल मीडिया पे अपने मोबाइल पे भी देखता है, न्यूज़ टीवी पे भी देखता है। सब देखने के बाद सवेरे वो अखबार की उससे न्यूज़ मिलाता है, और अगर सही चीज़ होती है तब वो सोचता है कि जो आज चैनल ने बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, आज सोशल मीडिया में जो बात आई सही है। सर, जहां आज के समय में जिस तरह से हर व्यक्ति अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाना चाहता है, लेकिन पत्रकार नहीं बनाना चाहता है, लेकिन आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जिस तरह से आपके अखबार चल रहे हैं और आपने अपने बेटों को पत्रकारिता क्षेत्र में किस तरह से वो किया, सर हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब हमने अखबार 15 अगस्त 85 को निकाला था और निकाला चल रहा है, तो मेरा एक जुनून था, एक नशा था। तो मैं पत्रकारों से कहता हूं कि, और पत्रकार हूं इसलिए कहता हूं, लेकिन मैं सभी वर्गों से कहता हूं, जो भी काम करो उसमें अगर तुम्हें जुनून नहीं है और नशा नहीं है, तो लोग पूछते हैं कि जुनून होता क्या है। जुनून वो चीज़ होती है जो आपको सबसे प्यारी चीज़ है वो छोड़ के आप अपना काम कीजिए। जैसे भोजन आदमी के लिए बहुत प्यारी चीज़ है, और माँ भोजन जो है रखे हुए, परोसे हुए, और थाली सजी हुई है, माँ बुला रही है कि बेटा आओ खाना खा लो, बेटा खाना खा लो। बेटा वहाँ से कहता है नहीं अम्मा, ऐसा है कि एक न्यूज़ ऐसी आ गई है, उसको मुझे कवर करना है, और मैं कवर करके आता हूँ तब माता जी मैं खाना खाऊंगा। इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं नशा। ये आना चाहिए। होता है खाने के लिए बुलाया, मम्मा ने बैठ नहीं खाना लगे, अरे चलो पहले खाना खा ले, पेट भर ले, न्यूज़ तो ऐसे होती रहती है। तो जब ये चीज़ें आएंगी पत्रकार में, तो वो पत्रकार बहुत आगे जाएगा। और होता यही है कि पत्रकारिता एक ग्लैमरस लाइफ है, दिखने में दूर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, कल आप प्राइम मिनिस्टर के साथ रहेंगे, चीफ मिनिस्टर के साथ रहेंगे, गोदरेज के साथ रहेंगे, अंबानी के साथ आप घूमते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर के साथ अब तो ये प्राइम मिनिस्टर ले जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हर प्राइम मिनिस्टर का 3 जो है वो एयर जाती थी, हवाई जहाज़, जिसमें एक सिक्योरिटी रहती थी, एक में पत्रकार रहते थे, एक में प्राइम मिनिस्टर रहते थे। अब क्या है, जाते हैं पत्रकार तो जाते ही, ऐसा तो नहीं जाते हैं। सर, इस 26 अधिवेशन के लिए क्या यानी कि संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को कि पत्रकार को? पत्रकार समाज को ये देना चाहते हैं कि वो भाषा वर्तनी पे ध्यान दें। जिस पत्रकार की भाषा वर्तनी अच्छी नहीं है वो अच्छा पत्रकार नहीं है। दूसरा, पत्रकार को पठन पाठन की ज़रूरत है। आजकल का जो पत्रकार है, जो बिल्कुल 17-18 साल का पत्रकार है, जो बिल्कुल अभी अखुआ है, मतलब ग्रेजुएट करके निकल रहा है, वो अभी मेहनत नहीं कर रहा है। वो उसको का की के नहीं पता है, कहाँ है कहना है, कहाँ है कहना है, ये उसको नहीं पता है। तो जिस पत्रकार को भाषा वर्तनी पे कमांड नहीं होगा, जो पत्रकार पठन पाठन में नहीं निपुण होगा, वो अच्छा पत्रकार नहीं बन सकता है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रजा रिजवी साहब, संरक्षक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के, जहां पर हमने इनसे बात किया कि 26वें अधिवेशन में किस तरह से इनके क्या विचार हैं, और वहीं पर इन्होंने बताया बखूबी कि ज़मीनी स्तर पर पत्रकारों को मेहनत करनी है और वहीं पर एक होकर अपनी लड़ाई भी लड़नी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से। उसमें सबसे बड़ी चीज पत्रकारों की भूमिका रही। पत्रकार एक सजग प्रहरी होगा। मैं ये कहूंगा कि देखिए, पी फॉर पब्लिक जो है, और देखिए ये 5 उंगलियां हैं, 5 ये मुट्ठी में, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। फर्स्ट पी ये अंगूठा है पब्लिक एंड पॉलिटिशियन एंड पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड थर्ड इज प्रेस, एंड चौथा है पॉइंट, मतलब कवि लेखक। तो पॉलिटिशियन या पुलिस
कवि और लेखक होता है, ये चारों लोग जो है मिलकर किसके लिए काम करते हैं? अंगूठा, थंब। ये थंब मतलब जो है ये अंगूठा पब्लिक। तो ये सभी लोग मिलकर पब्लिक के लिए काम करते हैं। आज ये देशभक्ति की जो हो रही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक मैं पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ नशा मुक्त के लिए। आज मैं अपनी बात कहना भी चाहूंगा कि यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी मतलब चिकित्सा विभाग के भी सर्वे सर्वा हैं, तो मैं पुलिस विभाग में डीआईजी से पढ़ते हूँ। समय लिया है सरकार संघ आपको आपकी समस्याओं को सदैव साफ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, मैं गुरु गिरीश त्रिपाठी को धन्यवाद देता हूँ कि साल भर में कम से कम 2 आयोजन ऐसे करते हैं कि जहाँ हम आप एक साथ बैठ करके एक दूसरे के हाथ लेते हैं। आज पत्रकारों की समस्याओं की अगर चर्चा की जाए तो पूरे प्रदेश में जो हाल पत्रकारों का है इससे बुरा हाल किसी नहीं है। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पत्रकारिता का और पत्रकारों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये एक गंभीर समस्या है। अभी सीतापुर जनपद में 2 पत्रकारों की हत्या हुई है, जिसको मैंने प्रमुखता से कई चैनलों में उठाया और प्रयास करता रहूंगा कि पत्रकारों की समस्याओं के लिए हमारे जानकार लोग हैं मेरे साथ खड़े हों और इस लड़ाई में सहयोग करेंगे। मैं इसी साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सब मिलेगा। नमस्कार भैया, नमस्ते भैया। डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए जोरदार करता तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हमारे हम सब लोगों का सौभाग्य है कि आज प्रिंट एवं मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश चंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में जो आयोजन हो रहा है सौभाग्य है। और हम निवेदन करेंगे मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से कि माता की भारत माता की संजीव पुरोहित भोपाल जल्दी आइए भैया, टाइम नहीं है। PS शर्मा मथुरा ऐसे मत चलावा। एक ऐसे PS शर्मा मथुरा एक ऐसे हरियाणा प्लीज कौन है भाई, जल्दी आइए। राजीव सक्सेना आ गया, जल्दी आओ। कल्पना त्रिपाठी, कल्पना त्रिपाठी, बलराम हो गया। सालिम उस्मानी, हरिराम त्रिपाठी, डॉक्टर हरिराम त्रिपाठी, राजवीर सैनी,
रणवीर सैनी मुठभर एस के पांडे एनके सिंह बलिया कथा संकट दुबे राम जी